नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे निर्देशन के विषय में। यह निर्देशन और परामर्श शिक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और निरंतर हम कभी न कभी किसी न किसी रूप में औपचारिक अनौपचारिक निर्देशन देते या लेते रहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम निर्देशन के बारे में जानते हैं कि किसी को सलाह देना, सुझाव देना, किसी को कुछ बताना निर्देशन है। तो ये इसकी बहुत ही संकुचित परिभाषा है। अगर निर्देशन की व्यापक परिभाषा की बात करें तो किसी समस्या का समाधान जो है बताना, ठीक है, किसी को डायरेक्शन देना, किसी की क्रिया की शुरुआत कराना, उसको समायोजन में सहायता करना। आप कह सकते हैं आप जब भी किसी को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो जो गाइड करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी निर्देशन के अंतर्गत आती है। व्यापक रूप से अगर हम अध्ययन करें तो जो जोन्स की परिभाषा है उसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। उनका मानना था कि निश्चित लक्ष्य प्राप्ति, समायोजन और समस्या समस्या समाधान के लिए निर्देशन दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर स्किनर की परिभाषा देखें तो स्वयं के, दूसरों के, परिस्थितियों के प्रति सामंजस्य सिखाना निर्देशन होता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो बहुत सारे आपके मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको डिफाइन किया है, उसमें जो बिंदु है हम उसकी चर्चा करेंगे। इसलिए क्योंकि जनरली हम जानते हैं, बट वो पॉइंट अगर एग्जाम में दिखते हैं तो हमको पता चल जाना चाहिए कि ये निर्देशन की बात कर रहा है। तो सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है, शुरुआत के लिए, निरंतरता के लिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए, लचीलेपन के लिए, प्रवाह बनाए रखने के लिए, प्रबंधन के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए, प्रक्रम, एक निर्देशन का प्रक्रम होता है उसके लिए यह किया जाता है। तो शिक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षण सिर्फ कक्षागत की नहीं, आपकी औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक कहीं भी हो, माता पिता, गुरु, आप कह सकते हैं मित्र, पड़ोसी, जो भी है, सबसे हम किसी न किसी माध्यम से निर्देशित होते हैं या हम किसी को निर्देशित करते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो बहुत सारे इसके प्रकार हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे निर्देशन का एक प्रकार शैक्षिक निर्देशन है जो शिक्षा से संबंधित होता है। दूसरा आपका व्यवसायिक, जो आपके व्यवसाय या आप कह सकते हैं रोजी रोटी के लिए, मतलब कह सकते हैं किसी जॉब के लिए आप करते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन होता है, जैसे किसी व्यक्तिगत विभिन्नता या उसकी व्यक्तिगत समस्या के लिए निर्देशन किया जाता है। सामाजिक निर्देशन होता है जो सामूहिक निर्देशन किया जाता है कि आपको एक पूरे समूह को, समुदाय को निर्देशन करना है। स्वास्थ्य निर्देशन होता है, ठीक है। इसके अलावा बाल निर्देशन होता है, वयस्क निर्देशन होता है, आर्थिक निर्देशन होता है और अवकाश के सदुपयोग में कैसे करें, उसमें कैसे अपने कौशल को बढ़ाएं, ये सारे भी निर्देशन के प्रकार होते हैं। इसको करते कैसे हैं, ठीक है, इसकी हम चर्चा करें तो हम जो उसका जनरल प्रोसेस है उसको भी देखेंगे और किस मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन से स्टेप दिए ये भी हम देखेंगे। तो जैसे कि इसमें अगर जनरल प्रोसेस देखें तो वैयक्तिक विवरणों का सबसे पहले संकलन किया जाता है। किसी को निर्देशन ऐसे नहीं देखा और दे दिया, उसकी समस्या को देखा बस दे दिया, अरे उस व्यक्ति की मतलब पर्टिकुलर समस्या को भी हमको समझना है। तो हम क्या करते हैं, वैयक्तिक विवरणों का पहले संकलन करते हैं, फिर समस्या जो है उसका विश्लेषण करते हैं, फिर परामर्श सत्र होता है, उपयुक्त विकल्प है उसका चयन करेंगे कि हमको किस प्रकार का निर्देशन करना है या क्या तकनीकें अपनानी है, नियोजन करते हैं मतलब उसकी प्लानिंग करते हैं और क्रियान्वयन करते हैं, ठीक है, निर्देशन का। और फिर अनुवर्ती क्रिया होती है, फॉलोअप होता है कि जो हमारा रिजल्ट निकला उसी प्रकार से हम उसको उस गाइड मतलब उसको गाइडेंस देते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है कह सकते हैं। अगर हम हम्फ्रीज और टेक्सलर की बात करें तो इन्होंने 7 प्रकार के स्टेप मतलब 7 स्टेप बताए। पहला व्यक्ति का अध्ययन, दूसरा पर्यावरण अवसर अध्ययन, तीसरा परामर्श, चौथा नियोजन, पांचवा अनुवर्ती क्रिया, यहाँ पे हुआ, ठीक है। इसके बाद सहायक सेवा और लास्ट में शोध और मूल्यांकन। तो यहाँ पे इन्होंने इसमें डेवलपमेंट किया, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया, ठीक है। इसके अलावा जो जोन्स हैं उन्होंने 3 प्रकार की सेवाओं की बात की है निर्देशन में। सूचना सेवा,
परामर्श सेवा और अनुवर्ती सेवा। सूचना सेवा स्टार्टिंग का जो आपका सारा डाटा कलेक्शन होगा, किसको देना है, क्या समस्या है, ये सारी चीज़ें। परामर्श सेवा मतलब उसको में आपकी जो प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद उसके फॉलोअप में जो प्रोसेसिंग होगी, वो 3 स्टेप इन्होंने बताए। तो कुल मिला जुला के मिक्सचर करें तो आपको समझ में आया कि हम व्यक्ति को समझेंगे, उसकी समस्या को समझेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसको मतलब गाइड करने के लिए एक सत्र रखेंगे या उसको गाइड करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ठीक है, समस्या के भविष्य जो समाधान है उसके लिए। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम उसका क्रियान्वयन करेंगे और फिर जो चीज़ हमारे रिजल्ट निकले उस हिसाब से हम अपना निर्देशन कार्य संपन्न करेंगे, फॉलोअप करेंगे। इसके अलावा जो भी कहा इन्होंने कि सहायक जो उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी, फीडबैक के अनुसार उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे। अब बात करते हैं इसमें जो टर्म्स आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, का अगर किसी शॉर्टकट से हमको सीखना तो कुछ टर्म आता है आपका। एक है DAPIE, ठीक है। इसमें क्या होता है, यही चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है। डाटा, फिर एनालिसिस, संग्रह करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन उसको मतलब लागू करते हैं, और इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन करते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर आपका फॉर्मूला है निर्देशन के लिए। इसके अलावा एक फॉर्मूला है आपका PAIVE। इसमें देखिए क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, वही कह सकते हैं प्लानिंग की जैसा ही। एनालिसिस करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन करते हैं और एक्सिक्यूशन करते हैं, मतलब प्रसार करते हैं, लागू करते हैं इस चीज़ को। अब इसमें एक टर्म और इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि 5I जो बताए गए। तो आर्थर जून ने 5I बताया आपका। आई के जो 5 I हैं उसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट आई फॉर इंफॉर्मेशन, सेकंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, थर्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, फोर्थ इंटरप्रिटेशन आपका, और फाइव्थ है इन्फ्लुएंस। मतलब कुल मिला जुला के आपका जो प्रोसेस है इन्हीं सब के आजू बाजू, मतलब किसी में किसी चीज़ को 2 भागों में बांट दिया, किसी में एक। तो हमको बस समझना है कि किसी को हम अब आज से कभी भी किसी को ऐसे ही कोई सलाह नहीं देंगे, हम उसको मतलब निर्देशन के रूप में सलाह देंगे। तो प्रॉपरली ये एक स्टेप है, आप कह सकते हैं शिक्षण एक प्रकार से शिक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और ये विभिन्न क्षेत्रों में तो दिया ही जाता है, पर शिक्षा में इसका बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखा गया। बच्चे हमारी बात बहुत ज़्यादा मानते हैं। कभी कभी हम जो अगर कह दिया गलत पढ़ा दिया तो वो मानते हैं, वो घर जाके लड़ाई कर लेंगे कि नहीं आपने सही बताया। तो हमको उनको जब भी गाइड करना है तो इस प्रकार से देना है, ठीक है। एक टर्म इसमें और है, क्या निर्देशन और परामर्श एक है? तो ये दोनों अलग है, इसको हमको थोड़ा ध्यान देना है। निर्देशन भी प्रॉपर व्यापक है, बहुत ज़्यादा है जैसा कि हमने देखा, बट परामर्श क्या होता है, वो सिंगल आप किसी के पर्टिकुलर समस्या के लिए बहुत ही गहन अध्ययन करते हो तब दे दो। उसको हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।